हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से करेंगे क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर वीडियो डाल चुका हूं, उसमें हमने एक्सरसाइज 1, 2 और 3 कवर कर लिए। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो फर्स्ट एग्जांपल है अपना, check graphically whether the pair of equation x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. तो हमें ग्राफिकली बताना है कि ये जो दो इक्वेशंस हमें दे रखी है, क्या ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अब कंसिस्टेंट कब होता है, जब कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन उठाते हैं, x plus 3y equals to 6। तो यहाँ से लेंगे तो x minus 3y, राइट। अब इसका टेबल बनाएंगे। एक तरफ x और एक तरफ y। y 0 रखेंगे तो x आ गया 6, y 1 रखेंगे तो x आ गया 3, y 2 रखेंगे तो x आएगा 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y बाय 2, राइट। अब इसका भी टेबल बना लेते हैं। x y पुट करेंगे 0, तो ये हो गया 0, तो 12 बाई 2 6, राइट। अगर y 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 3 9, 9 बाई 2, 1 पुट करा 9 बाई 2 तो 4.5। y अगर 2 पुट करेंगे 3 2 6, 12 माइनस 6 आएगा 6, 6 बाई 2 3, 2 पर। तो ये आ गया अपने पास। x जो है वो हाईएस्ट 6 तक जा रहा है, y हाईएस्ट जा रहा है अपना 2 तक, तो यही बन जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। एक तरफ x ले लेते हैं और एक तरफ y। बाकी इधर की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, फिर भी लिख देते हैं y डैश और x डैश। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6। क्लियर। अब देखो x 6 y 0, x हाईएस्ट जा रहा है 6, x 6 y 0, तो ये रहा 6 y 0। x 3 y 1, 3 y 1 यहाँ कहीं होगा, है ना। फिर x 0 y 2, तो इट मीन्स ये इस पे होगा, तो y 2। अब इसको अगर मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे ज्वाइन करेगा ना, तो ये हो गई, ये वाली इक्वेशन होगी फर्स्ट अपने पास। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब दूसरा देखते हैं, x 6 y 0, अगेन सेम पॉइंट 6 y 0, x 4.5 यहाँ कहीं होगा और y 1, तो ये हो गया यहाँ कहीं 4.5 और 1। फिर है x 3 y 2, 3 y 2, तो ये देखिए इंटरसेक्ट, ये जाके यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाली हो गई है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास। सिंपली अगर देखें तो देखिए ये है सॉल्यूशन 6 0। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यही पूछ रहा है, और एक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट पेयर। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। नेक्स्ट बोल रहा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली देखना है फिर से कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन उठाते हैं, 4x माइनस 8y प्लस 1 को तो लेके जाएंगे तो ये आएगा -1। क्लियर। -8 को लेके जाएंगे तो +8, तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू प्लस का 8 माइनस का 1, तो x इक्वल्स टू आ गया 8y माइनस 1 बाय 5। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू।
अब यहाँ y पुट करते जाएंगे और x आता जाएगा। चलो y 0 तो करेंगे नहीं, चलो y 1 पुट करेंगे तो 8 1 जा 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7, 7/2 सॉरी 7/5, 7/5 मीन्स 7 और 5 1 जा 5, 2 बचेगा 1.4। 2 पुट करते हैं तो ये आएगा 16 माइनस 1 15, 15/5 3, 2 पे 3, 3 पुट करेंगे 24, 24 माइनस 1, ठीक है 24 माइनस 1 23, अब 23 को डिवाइड करेंगे तो 20 जाता है 4 पर और 3 जाता है 6 पर, तो 4.6 ये आ गया। सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, 3x माइनस 2y/5 इक्वल्स टू माइनस 3/5, ठीक है इसको उधर लिखे गए, ये इधर जाएगा तो प्लस 3x इक्वल्स टू, तो ये हो गया प्लस का राइट और ये हो गया माइनस का, तो ये आ गया 2y। सॉल्व करेंगे इसको तो इक्वेशन बन रही है 3x इक्वल्स टू नीचे 5 2y माइनस 3, 3 से जाके डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल्स टू आ गया 2 सॉरी क्या था 24 था सॉरी 24y, तो 24y माइनस 3/5 और इंटू 3, ऊपर से 3 कॉमन ले लेते तो ये आ गया 8 है ना, 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 8y माइनस 1/5 इंटू 3, तो इक्वेशन आ गई ये, तो इक्वेशन आ गई अपने पास x इक्वल्स टू 8y माइनस, यानी सेम इक्वेशन हो गई है। अब सेम इक्वेशन होगी तो ये कैसी होगी, ध्यान से देखिए, देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, तो सॉल्यूशन सेम ही आने वाला है। ग्राफ भी क्या होगा, सेम लाइन पे आएगा, लाई करेगा, है ना, ग्राफ हम बना के देख सकते हैं तो सेम लाइन पे आएगा क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट्स है, सेम कोऑर्डिनेट्स से सेम लाइन पर है तो कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each he had bought, she answered, "The number of skirt is less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than the 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought." चंपा क्या करती है कि कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट्स बेचने जाती है ना, परचेस मतलब खरीदने जाती है, और वो अपने दोस्त से मिलती है, दोस्त को बताती है कि उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि कितनी पैंट है और कितनी उसने खरीदी है, तो उसने क्या बोला, उसने एक इक्वेशन की फॉर्म में बोल दिया कि मैंने जितनी स्कर्ट खरीदी है वो पैंट के 2 गुने से 2 कम है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। चल इतना करते हैं, ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पैंट्स x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स हो गई है y, है ना, नंबर ऑफ स्कर्ट्स हो गई y अपने पास, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये पहली सिचुएशन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट है y इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, तो ट्वाइस हो गया नंबर ऑफ पैंट 2x माइनस कर देंगे 2, तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, है ना। y की वैल्यू चाहे तो हम इसे x की टर्म में भी कर सकते हैं, y को उधर ले जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, also the number of skirt is 4 less than the 4 times the number of pants purchased। दूसरी सिचुएशन क्या रही है, also the number of skirts यानी y equals to 4 times minus 4, है ना, 4 times the number of pant purchased 4 less than, हो गया। अब इससे भी सेम इक्वेशन उसी टाइप से बनेगी अपने पास 4x minus y
माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, अपने को ये सॉल्व कर देनी है। अब अपनी मर्जी हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर सिचुएशन इसमें स्पेशली मेथड दे नहीं रखा, मेथड दे रखा होगा तो ज्यादा इजी रहेगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं इसको। अब यहाँ से y की जो वैल्यू है ये देखिए, ये रहा, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। इस y को पुट कर देते हैं यहाँ, है ना, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, कहाँ से ले रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1। हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं 1 से, ठीक है। 4x माइनस वाई की वैल्यू है 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। सॉल्व करते हैं, 4x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये आ गया अपने पास 2x, जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 2, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू आ गया अपने पास 3। x बोले तो अपने पास आ गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो अपने पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है तो जाके माइनस होगा, हाँ माइनस, और माइनस होगा तो जाएगा 2, 2 आएगा तो जाएगा 1, ठीक है। एक पॉइंट हो गई है। अब आ रहा है स्कर्ट, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो आंसर आ गया 0। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पैंट्स कितने हैं, 1, और स्कर्ट कितनी खरीदी है, एक भी नहीं, है ना। पैंट एक खरीदा है तो स्कर्ट एक भी नहीं है। चलो ये एग्जांपल 3 था। अब करते हैं एग्जांपल 4। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ना। इजी सा क्वेश्चन अपने पास, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या इसमें पुट कर लेंगे, इससे निकाल लेते हैं, ज्यादा इजी है। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 2y। सेकंड इक्वेशन है, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, लिखने का वे आपको बता ही रखा है। यहाँ रखेंगे x की जगह 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये आ गया 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21, तो 29y इक्वल्स टू माइनस 19, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 19 अपॉन में 29, 29 है ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया y की वैल्यू की 19/29। तो y तो आ गया अपने पास। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x, तो x अपने पास सिंपल क्या दे रखा है, 3 माइनस 2y। चलो सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 2 इंटू 19/29, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं 29, ठीक है। 3 इंटू 29, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6, 87 माइनस 38, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना है अपने को, 7 में से 8 गया, यानी 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा होगा 7, 7 में से 3 गया 4, 49/29, तो ये आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई 19/29 और x की वैल्यू आ गई 14/29। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Representing this situation algebraically and graphically by the method of substitution. ठीक है। आफ्ताब एक क्वेश्चन है, आफ्ताब क्या कर रहा है, अपने बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले उसकी एज अपनी बेटी की एज से 7 टाइम्स थी, ठीक है। और आज से 3 साल बाद उसकी एज अपनी बेटी की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, तो दोनों की एज निकालनी है हमें ना। तो सॉल्व करते हैं, लेट एज ऑफ
आफ्ताब, आफ्ताब की एज मान लेते हैं हम x ईयर्स, और एज ऑफ उसकी सॉरी हिज डॉटर y ईयर्स। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7 ईयर एगो, तो पहले 7 ईयर एगो वाला ले लेते हैं। 7 ईयर्स एगो, ठीक है। 7 ईयर्स एगो कितनी होगी? अब 7 साल पहले इसकी जो भी एज है आफ्ताब की, उसमें से 7 माइनस कर देते हैं, और इसकी बेटी की जितनी एज है डॉटर की, उसमें से भी 7 माइनस कर देते हैं। अब कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि मेरी एज तुम्हारी एज के कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स। 7 ईयर्स, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज वेल 7 ईयर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49। x को 7 को तो लेके जाते हैं, x इक्वल्स टू 7y - 49 प्लस 7। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 7y - 42। इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, इसलिए पहले x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आ रहा है 3 इयर्स नाउ, तो यानी नाउ का मतलब हो गया आफ्टर 3 इयर्स, है ना, आफ्टर 3 इयर्स। अब 3 इयर्स के बाद क्या होगा? आफ्ताब की जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड कर देते हैं, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज में भी 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तो इसका भी कितना हो गया? ये 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9, सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 3y + 9 - 3, तो ये आ गया, हाँ ठीक है। x इसको इधर लेके आते हैं, -3y इक्वल्स टू 6। अब x की वैल्यू को यहाँ से पुट करते हैं, है ना, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा? 7y - 42 - 3y इक्वल्स टू 6। 7 - 3 4 आ गया, ठीक है, तो 4y इक्वल्स टू 6 -42 उधर जाके प्लस, तो 4y इक्वल्स टू आ गया 48। तो यहाँ से y कितना आ गया? 12। अब y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ, तो x इक्वल्स टू 7y - 42, 7 इंटू 12 - 42, 7 इंटू 12 होता है 84 - 42, तो x की वैल्यू आ गई 42। तो इट मीन्स आफ्ताब की एज आ गई 42 इयर्स, इसकी डॉटर की एज आ गई है 12 इयर्स। क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर है अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल अपना। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencil and 3 erasers is 9 rupees and the cost of 4 pencil and 6 eraser is rupees 18. Find the cost of each pencil and each eraser. ठीक है। और लास्ट एग्जांपल में रह गया एक चीज ग्राफिकली, तो ग्राफिकली तो इतने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ग्राफिकली आप कर लोगे इसको सॉल्व, ठीक है। आप कह रहा है कि एक शॉप में क्या है, एक शॉप है अपने पास, एक दुकान है, दुकान में क्या कर रहा है, 2 पेंसिल की कॉस्ट और 3 इरेजर की कॉस्ट मिला के 9 रुपए है, जबकि 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट है 18 रुपए, ठीक है। तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? तो पहले वही कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज और एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज। तो सिंपल सी, बहुत सिंपल सा है ना क्वेश्चन। क्या कर, अगर 2 पेंसिल है तो इट मींस 2 into x, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2x, 2 पेंसिल है, 3 इरेजर मिला के बना रहे हैं 9, ठीक है। वही क्या कह रहे हैं कि 4 पेंसिल है और 6 इरेजर्स मिला के बना रहे हैं 18। बस अब इसको सॉल्व करना है। मेथड क्या है? कुछ भी कर सकते हैं हम, मर्जी है अपनी, ठीक है। चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं या चाहे तो एलिमिनेशन। हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। यहाँ 2x से हम वैल्यू निकालेंगे 9 - 3y, तो x की वैल्यू आ गई 9 - 3y/2। इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हो गई, इसको यहाँ पुट करते हैं, तो 4 9 - 3y/2
राइट, प्लस का बचा हुआ 6y और इक्वल्स टू है 18। क्लियर, ये इससे गया 2 पर, 2 9 जा 18 माइनस 6 प्लस y। ठीक है, यहां से आ गया 18 इक्वल्स टू 18। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं है, तो इट मींस यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके पास होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 और and 2x plus 4y minus 2 will the rail cross each other। क्या दो रेल्स हैं, उनकी दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, x plus 2y minus 4 equals to 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x plus 2y equals to 4, इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x plus 4y minus 12 equals to 0, तो ये आ गई 2x plus 4y equals to 12। क्रॉस करेगी या ये नहीं करेगी, चलो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये 2 से गया 6, तो इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 ना देके इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो 0 इक्वल्स टू आ रहा -2। क्या ये पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस तब करेगा जब सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। एक सॉल्यूशन होता है तब क्रॉस करते हैं, तो इट मींस क्या करेगा, क्रॉस करेगा तो विल नॉट क्रॉस। क्लियर, नेक्स्ट the ratio of income of 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3 if each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes। तो दो व्यक्ति है, दो आदमी है, उनकी जो रेशियो है इनकम का वो है 9:7 और उनका जो खर्चे का रेशियो वो है 4:3 और दोनों क्या करते हैं, हर महीने मैनेज करके कैसे भी 2000 रुपए बचा लेते हैं। तो उनकी मंथली इनकम कितनी है, तो देखो मंथली इनकम कैसे होगी, लेट मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, उसकी पहले वाली की मंथली इनकम है 9 रेशियो, तो 9x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 7x और इनका एक्सपेंडिचर कितना है यानी खर्चा वो है 4:8 में 4y और 3y। अब सिचुएशन क्या कहती है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहती है, अब देखिए जितनी सैलरी होती है खर्चा उसी में से होता है ना। अगर पहले वाले उसकी सैलरी 9x है और खर्चा 4y है तो हम क्या करते हैं, खर्चे को माइनस करेंगे, खर्चा करने के बाद उसके बाद बच रहा है 2000 रुपए, राइट। वहीं दूसरी तरफ दूसरे वाले आदमी की सैलरी है 9x और खर्चा वो कर रहा है 3y और उसके पास बच रहे हैं 2000 रुपए, दोनों के पास सेम है। क्लियर, अब क्या करें इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए एक तरीका है, अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 से, तो ये 3y और ये 4y इक्वल हो जाएगा, फिर हम इसको माइनस कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हो गई 3 9 जा 27x माइनस 12y इक्वल्स टू इक्वेशन 3, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व मतलब इन दोनों क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, है ना। तो इक्वेशन 3 एंड 4,
ये हो गया 27x माइनस वाई इक्वल्स टू 20x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये बच गया माइनस एक्स और ये बच गया माइनस का 2000। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2000, राइट। x 2000 आ गया। इस x को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 into 2000 minus 4y equals to 2000, तो 9 into 2000 आ गया 18,000, राइट। 4y equals to, तो minus 4y equals to 2000 minus 18,000। अब 18,000 में 2000 जाएगा तो 16,000, तो minus 4y equals to minus 16,000, ये हो गया। तो y इक्वल्स टू आ गया 4000, ठीक है। और अपने को क्या निकालना, फाइंड, अच्छा मंथली इनकम निकालनी है। मंथली इनकम निकालनी है तो 9x और 7x है ना, मंथली इनकम एक्सपेंडिचर निकालना नहीं, तो y की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, अपने को निकालते हैं मंथली इनकम। तो क्या है, फर्स्ट, अगर फर्स्ट की बात करें वो है 9x, तो 9 into 2000, ये आ गया 18,000। और सेकंड पर्सन के लिए हो जाएगी 7x, 7 into 2000, ये हो गया 14,000। तो पहले की हो जाएगी 18,000 और दूसरे की हो जाएगी 14,000 मंथली इनकम। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन दे रखी है, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2x plus 3y equals to 8, तो इजी कर रखा अपने लिए। 4x plus 6y equals to 7, एक स्टेप बचा रखा हमें ऑलरेडी, कांस्टेंट की वैल्यू तो लेके जाके, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, सबसे अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x plus 6y equals to 16, राइट। और ये है 4x plus 6y और equals to 7 तो है ही अपने। यहाँ इसको माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 इक्वल्स टू आ रहा है अपने पास 9, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number how many such numbers are there। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर का जो सम है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और 2 डिजिट का नंबर पहले बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए पहले हम लेट करते हैं, लेट 10th प्लेस डिजिट, मान लेते हैं 10th प्लेस डिजिट अपने पास x है और यूनिट प्लेस है अपने पास y। तो यहां से नंबर क्या बनेगा, सिंपल सा होता है कि 10 into x, 10 प्लस प्लेस वाले को और इसको सिंपल ऐड हो जाता है ना, यही होता है ना। तो ये हो गया अपने पास 10x plus 5। आप क्या कर रहा है, ऑन रिवर्सिंग, तो हम रिवर्स भी कर लेते हैं, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो डिजिट्स पे रिवर्स कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू नंबर, तो ये हो गया 10 into y plus x, तो 10y plus x। क्या करा है, इन दोनों का जो सम है वो है 66, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर है ना। अब आते हैं क्वेश्चन की सिचुएशन पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला नंबर है 10x plus y और दूसरा नंबर है 10y plus x, दोनों का सम है 66। तो ये हो गया 10x plus x 11x, 11y 66, 11 कॉमन लेते हैं, x plus y equals to 66। तो x plus y कितना आ गया अपने पास 6, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड सिचुएशन कह रही है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट से नंबर की यानी x और y, इनका डिफरेंस कितना है, इनका है
तो हमें बताना है, पहले तो नंबर बताना है और ऐसे कितने नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सा सॉल्व हो रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं यार, ये कैंसिल, ये 2x, ये आ गया 8, तो x आ गया 4। अब x की वैल्यू कहीं भी पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो आ जाएगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा मैं यहाँ 4, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 6 माइनस 4 तो 2। नंबर क्या आ गया, नंबर देखिए ये रहा 10x इंटू 4 प्लस वाई इंटू 2 दैट इज 42। तो नंबर आ गया 42। कितने नंबर आ सकते हैं, एक और नंबर बन सकता है, रिवर्स करेंगे तो देखिए रिवर्स करेंगे तो क्या नंबर आएगा 24, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स भी खत्म हो गए। तो ये जो चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा कवर हो चुका है। तो अब हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं और अब मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।